ये अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है, तो उस चीज़ को हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जाननी है कि क्या आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी सही है या नहीं है। तो देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी किसके लिए है, कौन इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन चीज़ों की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो जयपुर और दौसा के छात्र हैं, यानी जयपुर और दौसा के छात्र हैं, उनको देखिए मुख्य क्षेत्र उनका राजस्थान यूनिवर्सिटी है। इन जिलों पे यानी जितनी भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं वो आरयू के अंतर्गत आएगी। आपकी जितनी भी जयपुर और दौसा की कॉलेज हैं और उनमें कौन सी यूनिवर्सिटी लगेगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी लग जाएगी। अलवर क्षेत्र की अगर आप निवासी हैं तो वहाँ पे मत्स्य यूनिवर्सिटी लगती है, और चूरू, झुंझुनू, सीकर साइड के हैं तो आपके शेखावाटी यूनिवर्सिटी लग जाती है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी नाम से जानी जाती है। अन्य जिले हैं जोधपुर, बीकानेर, तो जोधपुर में JNVU लगती है। इसी तरह से यानी बाड़मेर की भी अलग यूनिवर्सिटी होती है। यहाँ पे देखिए मेन चीज़ है कि क्या बाहरी छात्र भी आरयू में आ सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, आ सकते हैं। आपको जयपुर और दौसा में रूम हॉस्टल लेकर रहना होगा, सारी प्रक्रिया आपकी यहीं से होगी, तो बिल्कुल एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है कि कॉलेज की प्रमुख 3 डिग्रियां होती हैं। आप जैसे यानी 12th पास कर लोगे तो मोस्टली जो छात्र करते हैं वो या तो BA करेंगे या BSc करेंगे या फिर BCom में एडमिशन लेंगे। तो अब जानना यह है कि BA कौन कर सकता है। BA वो विद्यार्थी कर सकता है जिसके 12वीं में, यानी 12वीं में आर्ट्स पढ़ने वाला छात्र क्या कर पाएगा, यहाँ पे BA कर पाएगा। अगर आपका साइंस था तो भी आप BA कर सकते हो, यानी आप लोग BA कर सकते हो, आपने अगर 12th पास कर लिया है तो। अब BSc की बात करें, BSc कौन कर सकता है, तो BSc वही विद्यार्थी कर सकता है जिसके 12th में साइंस था, या तो वो मैथ्स वाला विद्यार्थी हो या फिर वो बायो वाला विद्यार्थी रहा हो, तो विद्यार्थी BSc में एडमिशन ले सकता है। और BCom कौन कर सकता है, ऐसा विद्यार्थी जो कि 12th में जिसने कॉमर्स पढ़ी हो, वे छात्र यहाँ पे BCom में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए, वर्तमान समय की अगर बात करें तो विषय की चेंजेस की बात करें कि क्या आप कॉलेज में स्ट्रीम बदल सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, आपको अपनी स्ट्रीम बदलने की पूरी आज़ादी है। जैसे कि मान लो आपके 12th में क्या था, साइंस था, आपके क्या था 12th में क्या था, आपके साइंस था, तो आप BSc भी कर सकते हो, आप लोग BA भी कर सकते हो। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन हैं। 12th में अगर आप साइंस रखते थे तो BSc और BA कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपके 12th में कॉमर्स था तो आप क्या कर सकते हो, BA कर सकते हो और BCom कर सकते हो। और 12th में अगर आपके आर्ट्स रहा है तो आप क्या कर पाओगे, ओनली BA कर पाओगे। तो देखिए ये चीज़ रहेगी। और 12वीं का कोई भी विषय आप अपनी रुचि के अनुसार यहाँ पे रास्ता बदल सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है बाउंडेशन की साइंस का विद्यार्थी BA नहीं कर सकता। साइंस का विद्यार्थी दोनों कर सकता है, BSc भी कर सकता है और BA भी कर सकता है, यानी आप दोनों में से कोई सा भी कोर्स कर लो। 12th का कॉमर्स था तो कॉमर्स वालों के पास में एक ही ऑप्शन होता है BCom करने का। और अगर आपकी आर्ट्स थी तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे BA कर सकते हो। कॉमर्स वाले BCom कर सकते हैं, BA कर सकते हैं। यानी साइंस वालों के पास में 2 ऑप्शन है, BSc भी कर सकता है और BA कर सकता है। 12th में कॉमर्स रही है तो या तो आप BCom करो या फिर आप क्या करो, BA करो। और आर्ट्स रही तो आप BA कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा फैसला आपकी पढ़ाई का तरीका क्या होगा। तो रेगुलर के विद्यार्थियों को तो रोज डेली कैंपस में जाना होगा। अगर आप रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैंपस लाइफ और रोजाना क्लास होगी, एडमिशन लेना आपको अनिवार्य होगा। और अगर आप नॉन कॉलेज कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप घर बैठकर आपको स्टडी करनी होगी, एडमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको ओनली एग्जाम देने जाना होगा। जब एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे तो आपसे एग्जाम फॉर्म भरवा लिया जाएगा और आपकी एग्जाम करवा ली जाएगी। देखिए, रेगुलर स्टूडेंट का 1 साल कैसा होता है और उसकी बात करें तो सबसे पहले तो देखिए 2 सेमेस्टर होते हैं 1 साल के अंदर। 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे आपके, कुल 13-14 पेपर होते हैं। 13-14 पेपर होते हैं, 7 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, 6-7 पेपर आपके सेकंड सेमेस्टर में हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होगी, आपकी कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आपके मिड टर्म होंगे, फिर आपके 6-7 परीक्षाओं के पेपर होंगे और उनका रिजल्ट जारी हो जाएगा। फिर सेकंड सेमेस्टर की क्या होगी, कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी पेपर लगते ही, और फिर आपका 8 जो भी पेपर बचे होते हैं वो आपका हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, देखिए जो रेगुलर हैं उनके इंटरनल मार्क्स भेजे जाते हैं, 10-20 नंबर इंटरनल मार्क्स भेजे जाते हैं, तो आपको इंटरनल भी देना जरूरी होता है। अब एग्जाम सेंटर कहाँ पे आते हैं, तो सरकारी कॉलेजों के छात्रों के 90% उसी कॉलेज में आता है। प्राइवेट छात्रों यानी प्राइवेट कॉलेज के छात्रों का सेंटर आसपास की दूरी के कॉलेजों में दे दिया जाता है। तो अगर आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है तो ऑलमोस्ट उसी कॉलेज में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज है तो कोई आसपास की कॉलेज में उनको एग्जाम सेंटर दे दिया जाएगा। लेकिन नॉन कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया क्या रहती है, बिना एडमिशन की प्रक्रिया चलती है। यानी कि नॉन कॉलेज में क्या होता है कि आप घर बैठ के, नॉन कॉलेज मतलब कॉलेज से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको घर बैठ के आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरोगे तो उसमें भराया जाता है कि भाई आप कौन सी एग्जाम यानी जो कहाँ पर ये फॉर्म जमा करवाओगे उससे रिलेटेड आपको सेंटर भरवाया जाता है, यानी स्टडी सेंटर भरवाया जाता है। तो जब आप वो भरोगे एग्जाम सेंटर फॉर्म में तो वहाँ पर आपको अपना फॉर्म जमा करवाना होता है।
देखिए फॉर्म भरेंगे, सबसे पहले फॉर्म को कॉलेज में जमा करवा देंगे, फिर उसके बाद में आप सेल्फ स्टडी करो और फिर डायरेक्ट आपको एग्जाम देनी होती है। एग्जाम का पता लग जाता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो भी अपडेट होती है, एग्जाम से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड रिलेटेड हो, नोट्स हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलती रहती है। तो आप लोग उनको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी। आगे कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप लोग वीडियो में भी कमेंट करके बताएं। देखिए नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों को इंटरनल मार्क्स नहीं भेजे जाते, उनके पेपर ज़्यादा नंबर के होते हैं। जैसे कि मान लो अगर जैसे कि रेगुलर वाला है, रेगुलर का अगर 100 का होगा तो नॉन कॉलेज का 120 का होगा। रेगुलर का अगर 80 नंबर का पेपर होगा तो नॉन कॉलेज का 100 नंबर का होगा, क्योंकि उनके इंटरनल मार्क नहीं भेजे जाते, उनका पूरा का पूरा पेपर में से ही उनको मार्क्स जो भी लाने होते हैं। रेगुलर और नॉन कॉलेज में आप समझना चाहें तो रेगुलर नॉन कॉलेज के बारे में हम समझ सकते हैं। रेगुलर में एडमिशन लेना जरूरी है, नॉन कॉलेज में ऑनली एडमिशन नहीं लेना होता है, केवल फॉर्म भरना होता है। कक्षाएं रेगुलर कॉलेज में रोजाना जाना होगा और ये रेगुलर में रोजाना जाना होगा। नॉन क्लासेज में कोई क्लास नहीं होती है, घर बैठकर हमको पढ़ाई करनी होती है। तो मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म और टेस्ट ओनली रेगुलर वालों को होते हैं, नॉन कॉलेज का कोई भी टेस्ट नहीं होता है, उनके डायरेक्ट एग्जाम होती है। पढ़ाई कैसे होती है तो पढ़ाई रेगुलर में प्रोफेसरों के द्वारा करवाई जाती है और नॉन कॉलेज में डायरेक्ट सीरीज के द्वारा आप घर बैठकर अपनी तैयारी करेंगे। तो यह किसके लिए सही है? अगर बात करें कि रेगुलर, तो जो विद्यार्थी पूरी तरह से उसी कोर्स को अच्छे से करना चाहते हैं तो वो रेगुलर करें। जो विद्यार्थी किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं या फिर और कुछ तैयारी करना चाहते हैं साथ में, तो वो रेगुलर से कोर्स कर सकते हैं और अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं नॉन कॉलेज से। तो ये यहाँ पे रहेगी। अब देखिए रेगुलर पढ़ाई के दो दरवाजे हैं, एक तो आप सरकारी कॉलेज में भी रेगुलर एडमिशन ले सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज में भी रेगुलर एडमिशन ले सकते हैं। सरकारी कॉलेजों में कैसे मिलेगा? 12वीं की परसेंटेज के आधार पर आपको क्या दिया जाएगा? यहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज है तो आपको एक अच्छा कॉलेज देखने को मिल जाएगा। और प्राइवेट कॉलेजों में कोई भी प्रतिशत स्वीकार्य नहीं होती है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट यानी फीस देनी होती है और आपका ले लिया जाता है। सरकारी कॉलेजों की रणनीति क्या रहेगी? तो सबसे पहले आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉर्म के लिए अभी वेट करना है आपको। जैसे फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। फिर आपको ई-मित्र से अपना फॉर्म भरना है, फिर आपकी कट ऑफ जारी होती है, मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। लिस्ट में आपको नाम चेक करना होता है, अगर आपका नाम होता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो है यहाँ पे देखिए कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया की रणनीति। सबसे पहले देखिए प्राइवेट कॉलेज आपका सुरक्षित बैकअप हो सकता है, चाहे तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेना। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो तो प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लेना, कोई भी प्रतिशत की आपकी बाधा नहीं रहेगी। फीस स्ट्रक्चर की बात करें 10 से 15 हज़ार रुपये फीस देनी होती है प्राइवेट कॉलेज में। सरकारी कॉलेजों में फीस नहीं होती, सरकारी कॉलेजों में 500-700 रुपये लगते हैं, इतनी फीस होती है। तो एक चीज़ देख लेना यहाँ पे, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जरूर ट्राई करेंगे जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे। एडमिशन के आधार की बात करें, देखिए सरकारी कॉलेज के हम बता चुके हैं 12th की परसेंटेज के आधार पर सरकारी कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। आवेदन कैसे होगा? ई-मित्र के माध्यम से होगा सरकारी कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट सीधे कॉलेज जाकर एडमिशन ले सकते हो। फीस की बात करें तो सरकारी कॉलेज में ना के बराबर होती है, सिर्फ आपकी एग्जाम फीस और प्रैक्टिकल की फीस लगती है। और प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो वहाँ पे साल में 10 से 15 हज़ार रुपये तो ऐसे ले लिए जाएंगे और एग्जाम फॉर्म प्रैक्टिकल फीस वो अलग से होती है। देखिए सीट की बात करें तो देखिए सीट की यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है सरकारी कॉलेजों में। यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है और जब मेरिट आएगी तो मेरिट लिस्ट में नाम चेक करने होंगे। और प्राइवेट कॉलेजों में सीट मिल जाती है, उसी समय पर आपका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो ओनली फीस का फंडा चलता है कि अगर पैसे फेंकोगे तो तमाशा देखोगे। तो यहाँ पे ये होता है प्राइवेट कॉलेजों का। तो ये तो यहाँ पे था अपना 2026 के लिए कॉलेजों को लेकर अपने बात की कैसे क्या होता है। तो अगर आप भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12वीं पास की है, 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप चैनल के साथ में जुड़ जाएंगे। आपके लिए जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी फॉर्म से रिलेटेड आते रहेंगे नोटिफिकेशन, वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हम करवाते रहेंगे। कोई भी तरह की आपकी क्वेरी रहे तो आप लोग कमेंट्स करके बताना, आपकी कमेंट्स का जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा।